नमस्कार साथियों, एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर ठोका और दूसरी तरफ भारत की इस जीत को सेलिब्रेट करने की जगह हमारे नेता, हमारे सियासतदान, हमारे ही सेना के अधिकारियों और सैनिकों को राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने अनाप शनाप बयान दिया, ऐसा बयान दिया जिससे देश में गुस्सा था, लोग विरोध कर रहे थे, बीजेपी के भीतर इस बात का विरोध हो रहा था, उस मंत्री को बर्खास्त करने की मांग उठ रही थी। यह मंत्री का केस कोर्ट तक चला गया, एफआईआर तक दर्ज की गई, मंत्री को नाक रगड़ना पड़ रहा है कि माफ कर दो, देश कह रहा है कि इसे माफ मत करो। अब यह खत्म नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ गई। सबसे पहले उस बड़ी खबर के बारे में आपको बता देते हैं। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ राम गोपाल यादव के खिलाफ, जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं राम गोपाल यादव, उनके खिलाफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति पर सवाल उठाने की वजह से कार्रवाई करें। सीएम योगी को जो आज राम गोपाल यादव ने जिस बयान का, जिस जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर आपत्ति है। योगी आदित्यनाथ ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। सोच कर देखिए कि ये वही नेता हैं जिनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि ये नेता हमारे देश, हमारे समाज को एक नई दिशा देंगे। लेकिन ये क्या दिशा दे रहे हैं? ये तो और जातियों में बांट रहे हैं। और राम गोपाल यादव कौन है आपको पता है? राम गोपाल यादव एक प्रोफेसर हैं। वो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं। क्या आपको ऐसे प्रोफेसर की आवश्यकता है जो लोगों की जाति ढूंढ कर निकाले? क्या ऐसे प्रोफेसर के लिए अखिलेश यादव जो है कुर्सी से जाते हैं? क्या ऐसे प्रोफेसर को पार्टी में रखने पर समाजवादी पार्टी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है? जो हमारे देश के एक लेडी अधिकारी के खिलाफ इस तरह के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करता है और ऊपर से अपनी पीठ भी थपथपाता है। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। इसके साथ साथ एक बात आप नोट करिएगा, राम गोपाल यादव को अखिलेश यादव अपनी बगल में बिठाते हैं। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने बयान दिया तो उस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। उस मंत्री को पूरे देश ने कहा कि इसको हटाओ, ये नेता बनने के लायक नहीं है। यहां तक कि दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यालय है, वहां से उस मंत्री को फटकार लगाई गई। लेकिन राम गोपाल यादव को क्या कोई फटकार लगाएगा? क्या कहेगा कि तुम समाजवादी पार्टी के महासचिव की कुर्सी छोड़ दो? क्या समाजवादी पार्टी आज बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें अपने ऑफिस में घुसने से रोक लगाएगी, मना करेगी कि नहीं, हम ऐसे नेता को नहीं रखना चाहते? यह बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है ट्वीट करके, पहले आपको वो बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर से नकार चुकी है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि ये राम गोपाल यादव इस तरह का बयान देते हैं और हैरानी ये होता है, इस बात पर होती है कि समाजवादी पार्टी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक इस पर अपनी कोई भी ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं दी है। 20 मिनट पहले मैं जब ये वीडियो कर रहा हूं, लगातार आप देखिए राम गोपाल यादव की तस्वीरें लगाई गई हैं, मंच की तस्वीरें लगाई गई जहां से ये भाषण दिया जा रहा है। लेकिन किसी ने भी, एक आदमी ने, एक शख्स ने उनके इस बयान का विरोध नहीं किया है। इसका मतलब यह कि पूरी समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है। और हैरानी तो इस बात पर भी होती है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अभी तक इस पर एक शब्द नहीं कहा है। बात बात पर उनकी अंतरात्मा जाग जाती है, लेकिन पता नहीं इस बात पर उनकी अंतरात्मा क्यों नहीं जागी। एक तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ मामला कोर्ट में चला गया, वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट से भी जो स्थिति है उनकी, जो बयान उन्होंने जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था, उसके बाद यही स्थिति है कि वहां से भी उन्हें राहत ना मिले। नाक रगड़ रहे हैं विजय शाह, गिड़गिड़ा रहे हैं। दिल्ली का केंद्र नेतृत्व कह चुका है मोहन यादव को कि हटा दो कैबिनेट से। अब सोच कर देखिए कि एक तरफ बीजेपी अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा मन बना चुकी है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी विजय शाह के खिलाफ बयान दे रहे हैं।
उनके इस बयान का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक एक ट्वीट नहीं किया रामगोपाल यादव के बयान पर, कोई सफाई पेश नहीं की। इसका सीधा सा मतलब है कि मतलब ये जो नेता हैं इनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी आती है, और राजनीति भी किस बात पर, सेना में भी जाति बांटते हैं ये। जो सेना देश की रक्षा के लिए ये देखे बिना कि वो भूखी है प्यासी है, ये देखे बिना कि कौन किस धर्म से है कौन किस जाति से है, सीधे अपने दुश्मनों से रोहा लेती है, उस सेना को भी जाति में बांटकर ये लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और मोदी विरोध में ये इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको सेना पुलिस मतलब हर वो चीज़ जो देश से जुड़ा हो उसको जाति में बांटकर, लोगों को बांटकर रूल करने की इनकी मंशा है। और इसी वजह से रामगोपाल यादव के इस बयान का अभी तक जो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी खुले मन से समर्थन कर रही है। दोस्तों, आपका जो रामगोपाल यादव ने बयान दिया है और जो विजय शाह ने बयान दिया है, दोनों बयान को हमारी नज़र में दोनों बयान एक जैसे हैं, दोनों अपराध की श्रेणी में डालने चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए दोनों नेताओं के खिलाफ, ये कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा।